शेख हसीना वर्ष 2009 से यानी पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहां की सेना ने सिर्फ 15 मिनट में उनके देश से उन्हें बेदखल कर दिया। और यह तख्ता पलट भी ऐसे समय में हुआ जब इसी साल जनवरी के महीने में शेख हसीना ने आम चुनाव में प्रचंड बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाई थी और 5वीं बार वो प्रधानमंत्री बनी थी। शेख हसीना ने विपक्षी दलों का दमन करके चुनाव जीता और इन चुनावों में मिले पूर्ण बहुमत को उन्होंने अपनी लोकप्रियता मानने की भूल की और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा, बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की के बावजूद, इतने जबरदस्त आर्थिक विकास के बावजूद, अर्थव्यवस्था के इतने शानदार आंकड़े अर्थव्यवस्था को लेकर आप देखते हैं, उसके बावजूद वहां के करोड़ों लोग शेख हसीना के खिलाफ हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ ऐसा बड़ा जबरदस्त विद्रोह कर दिया। तीसरा, शेख हसीना ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाकर शासन करने की कोशिश की। लोकतंत्र को दबाकर और संविधान को एक किनारे रखकर शासन करने की कोशिश की, जिसके बाद लोग बागी हो गए। चौथा, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र ने शेख हसीना को सही जानकारी नहीं दी और वो लोगों के विद्रोह को और सेना की योजना को सही समय पर समझ नहीं पाई। और आखिरी पॉइंट यह है कि अगर शेख हसीना ने एक तानाशाह जैसी जिद न दिखाई होती और आरक्षण को पहले ही समाप्त करने के लिए कानून बना दिया होता शुरुआत में ही, तो ये स्थिति कभी नहीं बनती।